हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड का दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। ये सिलेबस में नहीं है, मैं सिलेबस से बाहर से बताने वाला हूँ कि एंटोमोलॉजी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट क्या होता है, एंटोमोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, एंटोमोलॉजी बना कैसे है। तो दोस्तों, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, लेकिन फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटोमोलॉजी क्या होता है। एंटोमोलॉजी के फादर दोस्तों हैं विलियम किर्बी। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है? विलियम किर्बी। वह विज्ञान जो हमें कीटों से संबंधित पूर्ण ज्ञान कराता है, कीट विज्ञान कहलाता है। वह विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों से संबंधित संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, उसे कीट विज्ञान कहते हैं। अब देख लेते हैं कीट की परिभाषा क्या होती है। कीट आर्थ्रोपोड्स होते हैं। अब आर्थ्रोपोड क्या होते हैं दोस्तों? जिनका सिर 3 खंड सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोड कह सकते हैं दोस्तों। कहते नहीं, कह सकते हैं। कीट ट्रेकिएट आर्थ्रोपोड होते हैं जिनका शरीर 3 भागों सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। इनके सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिका मतलब एंटीनी, वक्ष पर 3 जोड़ी टांग तथा प्रायः 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। उदर के ऊपर कोई चलनंग नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया कीट का परिभाषा या कीट का परिचय। दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को परिचय क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परिचय जानना जरूरी है। अब दोस्तों बात आती है एंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, एंटोमोलॉजी जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। एंटोमोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? ग्रीक ग्रीक भाषा के दोस्तों एंटोमन, INTOMON प्लस लॉगस, जहाँ इंटामन का अर्थ होता है दोस्तों इंसेक्ट, और लॉगस का अर्थ होता है दोस्तों नॉलेज या स्टडी कह सकते हैं। स्टडी मतलब दोस्तों कीट का अध्ययन। दोस्तों, जो इंसेक्ट शब्द है, कीट जो शब्द है, कीट को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट शब्द लैटिन भाषा के शब्द इंसेक्टम से बना है। इंसेक्टम लैटिन भाषा के शब्द इंसेक्टम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? हैविंग बीन कट इनटू, हैविंग हैविंग बीन कट इनटू। तो दोस्तों, इतना इंट्रोडक्शन तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। अब बात आती है दोस्तों कीट की परिभाषा। मैंने आप लोग बता दिया, एंटोमोलॉजी की परिभाषा बता दिया, एंटोमोलॉजी कैसे बना उसको भी मैंने बता दिया। दोस्तों, जो ये एंटोमोलॉजी है, आप लोग थोड़ा सा और बता देता हूँ। यह दोस्तों प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है। पहले दोस्तों आधे मिलियन वर्ष पहले दृश्य में आया था दोस्तों। उनमें प्रारंभ से ही देश में तो पुराने ग्रंथों में दोस्तों अनेक जो दोस्तों इंसेक्ट होते हैं उनका व्याख्या किया गया, जैसे पिपीलिका, भ्रमरा, लक्ष्य कीट, मधुमक्खिका। ऋग्वेद में अनेक खाद्यान्नों को नष्ट करने वाले कीट का वर्णन किया गया है। बाइबिल में भी 11 हानिकारक कीटों का वर्णन किया गया दोस्तों। तो बहुत से विद्वान और यात्रियों ने पुराने काल में अपने लेखों में कीटों का वर्णन किया है दोस्तों। तो ये इसका परिचय हो गया किसका? एंटोमोलॉजी का। अब बात आती है पेस्ट क्या होता है। पेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? पीड़क, जो हमें पीड़ा देता है। आप लोगों को आसान भाषा में बता दूं, मनुष्य को छोड़कर मनुष्य को छोड़कर समस्त वह जीव जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, उसे पेस्ट कहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। कोई भी जीवित प्राणी जो मानव या उसके सामान को ध्यान देने योग्य हानि या क्षति का कारण बनता है, उसे कीट के रूप में जाना जाता है। यह कीट पक्षी, चूहे, खरपतवार और बीमारी आदि पर हो सकता है। दोस्तों, जो पेस्ट होता है इसे हम कीट भी कह सकते हैं। तो कोई भी जीवित प्राणी जो मानव या उसके सामान को, मनुष्य को छोड़कर दोस्तों, मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित प्राणी जो मानव या उसके सामान को ध्यान देने योग्य मतलब ऐसी हानि करे दोस्तों कि उस पर ध्यान जाए उस व्यक्ति का, यदि ऐसा क्षति का कारण बनता है तो उसे कीट के रूप में जाना जाता है, उसे पेस्ट के रूप में जाना जाता है, उसे इंसेक्ट के रूप में जाना जाता है। यह कीट पक्षी, चूहा, खरपतवार और बीमारी आदि पर
भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया पेस्ट। अब बात आती है इंसेक्ट पेस्ट। कोई कीट जो फसलों को आर्थिक हानि पहुंचाता है या मनुष्य के पशुधन या अन्य सामानों के लिए उपद्रव और स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है, कीट के रूप में जाना जाता है, मतलब पेस्ट के रूप में जाना जाता है, इंसेक्ट पेस्ट के रूप में। कोई भी कीट जो फसलों को आर्थिक हानि पहुंचाता है या मनुष्य के पशुधन अन्य सामानों के लिए उपद्रव और स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है, कीट के रूप में जाना जाता है, पेस्ट के रूप में जाना जाता है, इंसेक्ट के रूप में उसे जाना जाता है। ये कीट एक स्थान या एक मौसम में पीड़क हो सकता है, लेकिन दूसरे स्थान और दूसरे मौसम में ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई कीट है दोस्तों, एक मौसम में नुकसानदायक हो सकता है, पीड़क मतलब पेस्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे स्थान और दूसरे मौसम में वह ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब दोस्तों जो गर्मी में नुकसानदायक रहेगा वह ठंडी में नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। कल आप लोगों को सुबह एंटोमोलॉजी सेकेंड का फर्स्ट लेक्चर दोस्तों जो है उसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंसेक्ट इकोलॉजी, इंसेक्ट इकोलॉजी इंट्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल एंड इट्स कंपोनेंट। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है फर्स्ट लेक्चर एंटोमोलॉजी सेकेंड का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेक्चर है इंसेक्ट इकोलॉजी इंट्रोडक्शन इन्वायरमेंटल इट्स कंपोनेंट्स, तो यह कल आप लोगों को सुबह इसकी वीडियो मिल जाएगी। आज मैं ये वीडियो आप लोगों को डाल दे रहा हूँ कि आप लोग आज ही इंट्रोडक्शन देख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।